तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। इस यूनिट की अगर हम बात करें तो हमने बात की है रिलेशनल डेटाबेसेस की, उसके ऑपरेशंस, उसमें हम कैसे ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं, कैसे यूजर अपना डेटाबेस बनाता है, उन्हें स्टोर कराता है, अलग अलग ऑपरेशन उनमें करता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम हमारे ऑपरेशंस को और अच्छी तरीके से करा सकते हैं। इनमें एक ऑपरेशंस का जो आउटपुट है वो एक अलग दूसरे ऑपरेशन का इनपुट बन सकता है, जिससे कि एक नेस्टेड रिलेशन बनाने में मदद मिलती है। एक्सप्रेशन में एक क्लोजर प्रॉपर्टी, अरिथमेटिकल प्रॉपर्टीज उसमें आती हैं। रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि इसमें हम बताते हैं कि कैसे हमारा डेटा रिट्रीव होता है, साथ ही हम ये बताते हैं कि हमारा कैसे डेटा जो है वो हम रिट्रीव करा सकते हैं और करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा जो है इसमें हमारे सारे टपल्स जो हैं वो एक कंट्रोल फॉर्म में रहते हैं, एक लूप फॉर्म में ऑपरेट होते हैं, जिसमें कि हमारा डेटा बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सकता है, अच्छे से इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन उसमें की जा सकती है। टाइप ऑफ ऑपरेशंस की बात की जाए तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेसिक, दूसरा डिराइव्ड। बेसिक ऑपरेशन में वही हमारा सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। पर रिलेशनल अलजेब्रा में इन ऑपरेशन को कैसे किया जाता है वो देखते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा में मेनली ये है कि हम अपने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। सिंबल बेस्ड लैंग्वेज जो है वो लिखी जाती है, ना कि बड़े बड़े क्वेरी लैंग्वेज, बड़े बड़े सेंटेंस की जगह हम छोटे छोटे ऑपरेटर्स की मदद से हम छोटे फॉर्म में हमारा डेटा ऑपरेशंस को फॉर्म करा सकते हैं। अब देखते हैं एक एक ऑपरेशन को ध्यान से। सबसे पहले आता है सेलेक्ट ऑपरेटर। सेलेक्ट ऑपरेटर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हम सिग्मा ऑपरेटर की मदद से कराते हैं। सिग्मा ऑपरेटर्स की मदद से हम डायरेक्ट सिग्मा सिंबल को यूज करके साथ में हम हमारे कंडीशन को लिखते हैं, जिसको हम अपने एसक्यूएल बेस में रन करा के हम हमारे ऑपरेशन को तुरंत करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखा जाए तो सिग्मा ऑपरेटर कस्टमर सिटी इज इक्वल टू आगरा, तो जहां जहां कस्टमर सिटी आगरा होगी वो क्वेरी हमारे पास सेलेक्ट होके हमें मिल जाएगी। अब आता है प्रोजेक्ट ऑपरेटर। प्रोजेक्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डबल आई सिंबल। डबल आई सिंबल जो है या ये पाई सिंबल बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो है वो डिनोट होता है पाई सिंबल से। पाई सिंबल की मदद से हम हमारे डिजायर्ड कॉलम्स या रोज को सेलेक्ट करा सकते हैं। जितने हमें ज़रूरत है कॉलम्स की उतने कॉलम ही हम सिर्फ इसमें डिराइव कराते हैं, ना कि सारे या कुछ को। इसमें हम अपने कॉलम्स नेम को या कॉलम नंबर्स को उसको एसक्यूएल को दे सकते हैं, जिसकी मदद से वो हमारे डिजायर्ड कॉलम्स को वापस कराता है। जैसे कि यहाँ हमने दिया कि कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी हमें चाहिए, तो प्रोजेक्ट ऑपरेटर की मदद से हम कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी को डिराइव करा रहे हैं। अब आता है यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर जैसे कि हमें पता है यू सिंबल की मदद से होता है, वो हम कुछ सेलेक्टेड रोज को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यूनियन ऑपरेटर जैसे हमने रिलेशनल, फंक्शनल, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, उससे हमें कॉमन एंटिटीज को मिल जाती हैं। कॉमन एंटिटीज का मतलब जिसमें एक कंडीशन ट्रू हो रही हो या एक पैरामीटर उसमें बैठ रहा हो, वो हमें डिराइव हो जाता है। तो हम यहाँ पर जैसे देते हैं कि टेबल 1 यूनियन टेबल 2, तो उसमें जो कॉमन एंटिटीज है वो हमें रिट्रीव होती है, वो हमें डेटाबेस जो है वो लौटा के देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कोर्स नेम स्टूडेंट नेम पे दिया था, तो यहाँ पर जो जो स्टूडेंट कॉमन है जैसे कि आदित्य, काल, लूसी, ये सब जो नेम है वो दोनों टेबल में कॉमन है, तो वो हमें रिट्रीव होके आ रहे हैं। अब आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑपरेटर जो है वो उल्टा यू यानी कि रिवर्स यू सिंबल से हम उसको परफॉर्म कराते हैं। इसमें हम कॉमन रोज, कॉमन टेबल्स को रिट्रीव करा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो दोनों रिलेशन में दोनों कॉमन एंटिटीज प्रेजेंट है वो हमारे आउटपुट रिजल्ट में हमें शो होती है।
जैसा कि हम देखते हैं टेबल 1 इंटरसेक्शन टेबल 2, तो जो जो नाम कॉमन उसमें आ रहे हैं वो हमें रिट्रीव होके आते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन में ये डिफरेंस है कि यूनियन में जो है सारे नाम चाहे वो कॉमन दोनों टेबल में हो या ना हो वो रिट्रीव होके आते हैं। इंटरसेक्शन में दोनों जगह जो टेबल में जो वैल्यू हैं वो ही हमें वापस रिट्रीव होके आती हैं और सिर्फ एक बार आती हैं। अब आता है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का मतलब है कि दोनों रिलेशन से हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को रिट्रीव कराना चाहते हैं। मान लीजिए कि रिलेशन 1 में कोई ऐसी वैल्यू है जो रिलेशन 2 में नहीं है, या हम रिलेशन 2 में उसको नहीं लाना चाहते, तो हम यहाँ सेट डिफरेंस को यूज करते हैं, जो कि R1 माइनस R2 की मदद से लिखा जाता है। तो जो वैल्यू R1 में है और R2 में नहीं है वो हमें रिट्रीव होके आ जाती है। जैसे यहाँ पर कार्ल और रिक जो है वो R2 में नहीं है, वो R1 में है, तो वो हमें रिट्रीव होके आ जाएगी। अब आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक्स सिंबल या ओवरऑल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जितने भी रिलेशन या एंटिटी R1 में प्रेजेंट है वो R2 के एंटिटी या रिलेशन से अपना रिलेशन पैरामीटर फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि रिलेशन 1 में हमारे पास है डबल ए, डबल बी, डबल सी नाम की एंटिटी है। वहीं हमारे रिलेशन बी या टेबल बी में हमारे पास डबल एक्स, डबल वाई, डबल जेड नाम की एंटिटी है। तो यहाँ पर जितने भी टेबल 1 की एंटिटी है वो टेबल 2 के साथ अपना एक रिलेशन बनाती है। जैसे कि आउटपुट में आप देख सकते हैं डबल ए ने पहले एक्स वाई जेड के साथ बनाया, फिर बी ने एक्स वाई जेड के साथ, फिर सी ने एक्स वाई जेड के साथ एक पैरामीटर बनाया। सेम एक्स ने भी ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, वाई ने ए बी सी के साथ और जेड ने ए बी सी के साथ एक पैरामीटर रिलेशनल एंटिटी बनाई है, जिसमें कि हम हमारा डेटा को रिट्रीव बहुत अच्छे से करा सकते हैं। अब आता है रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन जैसा कि हमें पता है कि एक रिलेशन या एक एट्रीब्यूट के नाम को बदलना, उसके एंटिटी के जो डेटा स्टोर है उसका जो फॉर्म में स्टोर है उसका नाम बदलना। तो रीनेम ऑपरेशन को हम करते हैं फाई ऑपरेटर की मदद से। फाई ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, पहले फाई ऑपरेटर लिखते हैं, उसके बाद हमारा जो नया नाम है वो, उसके बाद जिस नाम को हमें बदलना है पुराना जो नाम है रिलेशन का वो, इसकी मदद से हम अपना जो एंटिटी का नाम है या रिलेशन का नाम है वो बदल सकते हैं। जैसे इस टेबल में हमें कस्टमर नेम को बदल के कस्टमर या शॉर्ट फॉर्म में कस्ट नेम्स करना है, तो हम पहले फाई ऑपरेटर लिखेंगे, नया नाम, प्रोजेक्ट ऑपरेटर लगा के पुराना नाम, और साथ में टेबल का नाम जिस टेबल में ये रिलेशन स्टोर्ड है ये हम हमारी क्वेरी देंगे। इस क्वेरी को देने से हमारा जो कस्टमर नेम है वो कस्ट नेम्स में बदल के हमारे को शो होने लगेगा। ये बात हुई हमारे रिलेशनल अलजेब्रा की। अब आता है रिलेशनल कैलकुलस। रिलेशनल कैलकुलस भी एक अल्टरनेट वे है हमारी क्वेरीज को फॉर्मुलेट करने का, हमारी क्वेरीज को लिखने का। रिलेशनल कैलकुलस जो है वो नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज यानी कि यहाँ पर हमारे एंड रिजल्ट से हमें मतलब होता है, जो यूजर है उसे ये मतलब नहीं होता कि वो कैसे आ रहा है या कैसे उसे लिखा जा रहा है, कैसे वो होता है वो एक्सप्लेन नहीं करता। यहाँ हमें डायरेक्ट हमारे आउटपुट रिजल्ट से मतलब होता है। इस टाइप के रिलेशनल क्वेरीज को हम एसक्यूएल क्यूबी या क्यूएल लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब इसे रिलेशनल कैलकुलस क्यों कहते हैं? रिलेशनल कैलकुलस इसलिए कहा जाता है, ये प्रेडिक्ट कैलकुलस में बेस्ड है। इसका जो नाम है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज से आता है। यहाँ पर हम हमारे सिंबॉलिक लैंग्वेजेस ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक बूलियन फॉर्म ऑफ डेटा यहाँ पर हम देते हैं, जहां पर या तो हमें ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में डेटा आता है, उससे हमारी ऑपरेशंस चलती हैं। दो प्रकार के ऑपरेटर्स या क्वांटिफायर्स हैं। पहला है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हम डिनोट करते हैं रिवर्स या उल्टे ए से, जिसको हम रीड करते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का यानी यहाँ पर जितने भी हमारे सेट ऑफ टपल्स है या रिलेशन है उस कंडीशन में आते हैं। अगला आता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स में हमारा रिवर्स या उल्टा ई
हम डिनोट करते हैं, जिसे हम फॉर एवरी या देयर एग्जिस्ट करके हम उसे डिनोट कराते हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम एक ऑकरेंस तो हमारा किसी भी सेटिस्फाई कंडीशन को वो करता है। अब बात आती है कि हम इसमें हमारे ऑपरेशंस, हमारी क्योरीज को लिखते कैसे हैं। तो क्योरी लिखने के हमारे पास दो तरीका है रिलेशनल कैलकुलस में। पहला है टपल रिलेशनल मॉडल, दूसरा है डोमेन रिलेशनल मॉडल। टपल रिलेशनल मॉडल जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड करने में वो करता है। यहाँ पर हमारे जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है, प्रोसीजर है, वो हम लिखते हैं किसी भी एक प्रॉपर फॉर्म में, एक ऑपरेशनल फॉर्म में। हम ऐसे टपल्स को, ऐसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं जिसकी वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी। यहाँ पर हम हमारे ऑपरेशंस को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ नोटेशंस में देख सकते हैं। पहले आता है टी, फिर और ऑपरेटर, फिर पीटी। टी यहाँ पर हमारा रिजल्टिंग टपल्स है, और पीटी जो है वो उस कंडीशन को फेच करने के लिए क्योरी दी गई है। जैसे यहाँ पर हम हमारा एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने टी नेम दिया है, साथ में ऑथर के अंदर हमने उस टी को डाला है। एंड ऑपरेटर्स की मदद से हमने वहां दिया है कि टी डॉट आर्टिकल इज इक्वल टू डेटाबेस। तो ये जो क्योरी है ये थोड़ी देखने में कॉम्प्लेक्स या लिखने में कॉम्प्लेक्स हो सकती है, पर फर्दर अगर आप फ्यूचर स्कोप की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है, इसको लिखना आसान है अगर समझ आ जाए तो। इससे हम हमारे ऑथर नेम को, जो डेटाबेस आर्टिकल पे काम कर रहा है, उसे हम रिट्रीव करा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर हम हमारे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स या एक्जेंशियल क्वांटिफायर्स फॉर एवरी, फॉर ऑल यूज कराते हैं। देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज कराते हैं, जिसकी मदद से आसानी से हमारा जो क्योरी है वो ऑपरेट होता है और आसानी से हमारी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्योरी लिखी गई है कि टी डॉट लास्ट नेम है, साथ में और ऑपरेटर लगा के हमने स्टूडेंट टी यानी स्टूडेंट टेबल पे वो हम ऑपरेट करा रहे हैं, और एक कंडीशन दे दी है कि टी की एज जो है वो 30 से बड़ी होनी चाहिए। तो जहां जहां एज जो है 30 से बड़ी होगी वहां हमें उसका लास्ट नेम मिल जाएगा। तो यहाँ जैसे चैतन्य सिंह की एज 31 है, तो हमें उसका लास्ट नेम सिंह मिल गया है। ऐसे ही हम आसानी से हमारी टपल्स को लिख सकते हैं। एंड ऑपरेटर्स या क्वांटिफायर्स जो हमारे फॉर एवरी, फॉर ऑल क्वांटिफायर्स हैं, उसकी मदद से हम आसानी से वो करा सकते हैं। अब आता है हमारा डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस जो है यह हम हमारे फिल्टरिंग वेरिएबल्स को यूज करते हैं। फिल्टरिंग वेरिएबल्स यानी हम हमारे लॉजिकल कनेक्शन जैसे कि एंड और नॉट या एक्जेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को भी यूज करके हम अच्छे से उसे बनाते हैं। यहाँ हम एक साथ कई सारे ऑपरेटर्स, कई सारे फंक्शंस को एक साथ दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ की जो क्योरी है अगर हम देखें तो यहाँ हमने फर्स्ट नेम और एज साथ में दिया है, और एक कंडीशन दी है कि स्टूडेंट और एज, यानी स्टूडेंट की जो एज है वो 27 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ हम कोई भी एक लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश या कुछ ऐसा कुछ लंबा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, हम हमारे केवल ऑपरेटर्स की मदद से हमारी क्योरी को रन करा रहे हैं, जिसकी मदद से आसानी से हमारा क्योरी रन होता है और डेटाबेस अच्छे से चल सकता है। ये फ्यूचर में जब आपको बहुत सारे डेटाबेस को रन कराना है, एक साथ कई सारी क्योरी रन करानी है, वहां बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात हुई हमारे रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा की। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नई यूनिट, जिसमें कि ट्रांजैक्शन, नॉर्मलाइजेशन जैसे बड़े एडवांस टॉपिक जो कि डीबीएमएस में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसका बहुत इस्तेमाल है, वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहें तकनीकी भैया चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।